वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन जिसमें जो लेंथ है इट इज़ ऑलवेज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब स्पीड ऑफ वाटर दिया होगा। ओके, सो व्हेन स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन, हाउ टू फाइंड आउट एरिया इरिगेटेड और समथिंग एल्स। मतलब बात बेसिकली इतना है कि लेंथ हियर इज नॉट गिवन बट द स्पीड ऑफ द वाटर इज गिवन, जितना वो कैनल में जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कैसे? मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, अब इसको मिटा रहा हूँ, फिर समझेंगे क्या होता है। चलो देखते हैं। अब ये कैनाल है, ठीक है, इसमें विड्थ इज गिवन, हाइट ऑफ द कैनल इज गिवन, और ये मान लो कि पानी पूरा इज फुल टिल द ब्रिम। ओके, कोई खाली जगह नहीं है, दैट इज व्हाट यू हैव टू एज्यूम। तो ये पानी कैनल से निकल रहा है और उछल के गिर रहा है एक लैंड पे, जहाँ पे क्रॉप्स हैं, इरिगेशन है, कुछ भी है। अब ये लैंड पे आएगा और लैंड पे मान लो चारों तरफ से देयर आर बैरियर्स विच मेक द वाटर स्टे देयर। ओके, so there are barriers which make the water stay on the land, and after the water is falling on the land there are these barriers which will protect the water from flowing out। ये पानी को उसको अंदर रखेंगे। मान लो एक टब है जिसके अंदर पानी स्टोर होते जा रहा है, तो यू कैन क्लियरली सी दिस लैंड इज क्यूबॉइडल। ओके, बट ये लैंड क्यूबॉइडल नहीं है तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि यूनिफॉर्म अगर क्रॉस सेक्शन है बेस का, अगर मान लो लैंड ऐसा होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी इसका एरिया है ना, तो हर जगह ऐसा होता है कि नहीं। ये बांध तो ऐसा होता है, उसको पानी को जो रखने वाला है, तो इसी के अंदर रहता है कि नहीं, खुद सोचो। तो क्योंकि बेस, ये इसका बेस यूनिफॉर्म है, तुम कहीं से भी काटोगे विद अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, इफ यू कट दिस सॉलिड विद अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, यू विल गेट अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। हर जगह यू विल गेट लाइक दिस, यस और नो? दैट मीन्स इट हैज़ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एंड इन a uniform cross section body, solid body, the volume I told you how it is found out by multiplying the area of the base with the corresponding height. So no matter the shape of the area of the land, the area will be multiplied with the height of the water here, and you will get the corresponding volume of water approximately. But let us take the area to be in this shape. Okay, it may be star shaped also, doesn't matter, उसके बारे में सोचना ही मत, क्योंकि क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, राइट। सो अभी क्वेश्चन में दिया है ये और ये लेंथ दिया है स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, राइट। सो क्या करें? इफ लेंथ इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, the volume of water flowing out from the canal must be actually LBH, per unit second LBH, but क्योंकि length is given as a function of time, so volume flowing out will be, breadth you know is 6 meter, height you know is 1.5, now length is you don't know, length निकलेगा यहीं से। The meaning of speed of water 10 km per hour means in 1 hour the water in 1 hour will go 10 km in this direction, understood? उसके साथ पूरा पानी जा रहा है। तो लेंथ दिया नहीं है, ऐसा नहीं है, लेंथ दिया है लेकिन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। सो इन 1 hour द वाटर विल फ्लो हाउ मच डिस्टेंस, 10 किलोमीटर डिस्टेंस आगे चला जाएगा पानी, और यही 10 किलोमीटर जो पानी आगे गया और सामने वाला पानी क्या हो जाएगा,
वो लैंड पे गिर जाएगा, है कि नहीं। ये हर क्रॉस सेक्शन 10 किलोमीटर आगे जा रहा है पर यूनिट टाइम, तो ये सामने वाला पानी भी गिरता जाएगा, समझ रहे हो। तो क्योंकि ये वॉल्यूम कॉम्पैक्ट है तो जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है उतना पानी उसका जगह रह रहा है। द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग इन द लैंड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर रिप्लेसिंग द डिस्प्लेस वाटर, मतलब साथ ही साथ जा रहा है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि 1 घंटे में द लेंथ ऑफ द वाटर फ्लोन विल बी 10 किलोमीटर, अंडरस्टूड। मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 आवर द लेंथ वी कैन पुट हियर इज 10 किलोमीटर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 आवर तो 10 किलोमीटर इज 10,000 मीटर, अंडरस्टूड। So this will be, this much meter cube will be the answer. If we are talking about 1 hour, this much water will flow, understood? Yes sir. How the speed of water became the length, but for a certain amount of time, यही twist है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 hour नहीं दिया, it is asking you to find the area of land irrigated in 30 minutes, okay fine. If in 1 hour it moves a distance of 10 किलोमीटर considering uniform velocity, ओरिजिनली ऐसा होता नहीं है, देर आर सो मेनी एरर्स, पानी के अंदर टर्बुलेंस है, ये है वो है, ठीक है। स्पीड कभी कम होता है, ज़्यादा होता है, वो भी होता है। सो और पानी कभी फुल होता है कैनल में, कभी कम होता है, लेकिन कंसिडरिंग द आइडियल सिचुएशन वी कैन से इन 30 मिनट्स 1 hour 10 किलोमीटर, 30 minutes 5 kilometer, right? So in 30 minutes the amount of water flown will be breadth into height into length, which is 5 kilometer or 5,000 meter. So meter becomes meter cube. 30 minutes, this much volume of water has flown out. Understood? How did we use the length as a function of time and the speed को ही बना लिया उसका length, लेकिन be careful about the time. 30 minutes के लिए कितना length गया है वो निकालना पड़ेगा from the speed. Understood? So after finding the volume flown out, there is no doubt कि ideally that volume has gone into the land, and since this is a land of uniform cross section, कैसा भी इसका shape हो, इस volume will be area of the base into its height, but height is given 8 centimeter of standing water. Standing मतलब पानी खड़ा है क्या, ऐसा नहीं, मतलब जो पानी रहने से जितना हाइट का इरिगेशन इज पॉसिबल। इफ 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी दोगे तो क्रॉप सड़ जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। इसीलिए बोला है कि फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव 8 cm ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। सो considering 8 centimeter of standing water, this is like a cuboid or any shape. So any uniform cross sectional shapeable area of the base into height 8 centimeter, but ये सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो यूनिट कन्वर्सन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मीटर डाला और ये मीटर स्क्वायर आएगा, तो टोटल आएगा मीटर क्यूब, ठीक है। गॉट इट? Now you can find the answer very easily. The area of the base will be equal to 6 into 1.5, which is 9 into 5,000, 9 into 5,000 into 100 upon 8. जो भी आएगा वही आंसर है, ठीक है। Whenever you are doing volume conversion, one more tip for you. Whenever you are doing volume conversion or equating to volumes, remember to not find the answer separately unless required. What you can do is you can take those figures like that. में देखो LBH को वैसे लिया, इसको भी वैसे ही लिया, और end में at the end very end I put the variable here and all the constants to the right side, and after that I can calculate this 9 into 5 45 45 0 0 0 0 0 by 8, ये कुछ आएगा, जो भी आएगा आंसर सही आएगा, और आंसर आएगा किस में, मीटर स्क्वायर में। समझ गए? यस और नो? यस। सो
हमने सीखा इसमें कि इफ़ लेंथ इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देर इज नो कॉम्प्लिकेसी. सिंपल थिंग इज द लेंथ is the speed in the given time. Understood? So use it wisely and do lot of questions. Thank you.